एक भी ना, थोड़े पास को जाओ। एक भी नट ना, पूरा रिम कट गया है देखो। एक भी नट नहीं, 3 अरे खोलने दे वो जागो। जी महाराज आराम से वीडियो खुलेगी। क्या हो लखनऊ से 1-1.5 घंटा हो गया जो समझ लो, और कूद तो रहा था। हम कह रहे पता नहीं क्या बात है। वो एक बाइक वाला उसने पीछे से भाग के निकलने वाला है। जी अरे गरम है, भभक रहा है। आगे से बहुत तेज बाइक लाया, वो पीछे से देख करके हालात जे वाला साफ है। बाइक लेके तो उसी ने कहा दूर तक आ जाओ, पूरा 1 मिनट नहीं, रिम तो कट गया सब। रिम में पूरे हॉल बन गए ना, देखो रिम पूरे हॉल बन गए हैं। यहाँ से रिम है जो यहाँ तक। अरे भैया बहुत गर्म है। ये नट एक भी बोल्ट में नहीं है। वो मोटरसाइकिल वाले सारे निकल गए इसके। सब निकल गए, रास्ते में निकले होंगे। हाँ रास्ते भी निकल गए, कोई भी नहीं है इसमें। भेजा हुआ था। एक भी नट नहीं है और ये पहिया चल रहा है। हाँ बिना नट के पहिया चल रहा है, जबकि तुरंत निकल जाएगा ये। है हाँ और वो चल रहा है लगातार। वो चल रहा है। जामा ये टूट गो, जो टूट गो, जेब टूट गो, ये को है लेकर के गिर जाए। सारे टूट गए और लखनऊ से आ और रहे ये जो लगा हुआ है ये शेष रह गए हैं, लेकिन इसमें नट तो नहीं है ना। ये टूट गए, 1 2 3। जब ये खटखट करे वो हम क्या मतलब ये इसकी वजह से हिल गई हुई थी क्या? हाँ वो तो मालिक की दया है, नट नहीं है ना इसमें। नट निकल के गिर गए। और इसमें से ये भी चीज ये तो बोल्टिंग गायब हो गए। और इसके बोल्टी गायब हो हाँ ये देखो कितना गर्म पड़ गया है। अरे दैया बहुत गर्म है। देख ये कौन है? ये को बोल्ट है, देखिए। हम कह तो रहे हैं ना, कूद रही कट है। गए, ये देखो कट गया है ना। ये देखो सामने से देखो, ऐसे ही कट के ये गिर गए नीचे। यहाँ पर भी थे ऐसी बोल्ट, लेकिन कट के गिर गए। दिखाना था परमात्मा को। की बात दिख रहा है गुरुजी, आएगा 50 तारीख। हाँ सही बात है। गुरुजी आएगा, गुरुजी क्या हमारे घर है। गुरुजी आएगा, गुरुजी ये कह रही है कि मोटरसाइकिल नमाज मारी है। जब देखा गुरुजी आएगा, गुरुजी आएगा, अरे जब गुरुजी आएगा, गुरुजी हाँ पीछे परमात्मा ही बता गए हो। तो नौकर एक मालिक के बच्चों को हानि कैसे कर सकता है? तो आप हो गए उस मालिक के बच्चे जो शरण में आ गए। तो क्या कहते हैं, काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डरे शीश। काल जो पीसे पीसना, और ये जोरा है पनिहार। अब दूसरे शब्दों बता रहे कि ये काल यहाँ का जो सबको खाता है, ये तो परमात्मा की चक्की पीसता है। और मौत भगवान का पानी भरती है। पानी भरना मतलब नौकरानी हुआ करती थी राजाओं के। और ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। गरीबदास जी बता रहे हैं। तो आप उस परमात्मा की शरण में आ गए हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का अब लाया एक विचार, और जय सतगुरु ना मिलते तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताने। अब आप न पकड़ के कोई कुआं में गिरना चाहे, क्या खुश होके गिर जाओगे? पूरे हाथ पैर मारोगे, चिल्लाओगे और बैक मारोगे जितनी आपकी पैर बसाओगी। तो वहाँ तो नरक भी कुआ भी हाहाकार माच रही, उनका पीटे जा रहे हैं, कोई सड़ रहे हैं, कोई कौवे नोच रहे, और उस खड्डे में, उस गड्ढे में आपको फेंकने के लिए ले जाते समूह के समूह को। हजारों की संख्या में यम के दूत भाले ले रखे होते हैं। ये जो शरीर है आपका, ये तो ऊपर का कुर्ता पजामा है। असली शरीर तो अंदर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें प्राणी मरता नहीं, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो ये भूत प्रेत उस सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, वो आपको नहीं दिख सकते। और वहाँ वो शरीर होता है, उसको फिर जब आदेश हो जाता धर्मराज से, धर्मराज के यहाँ से न्यायाधीश से, जाओ इसको नरक में, इसको स्वर्ग में, इसको गधे की योनि में, इसको कुत्ते की योनि में, वो तो फटाफट चले जाते। यम के दूत जब उसको लेकर चलते हैं पूरे टोल को, जैसे डांगर पशुओं को फाटक में रोकते समय वो वापस भाजन गलठ मार मार कर अंदर ठोक्या करें, तो वो सतिथि होगी वहाँ पर उन प्राणियों की जो सत भक्ति नहीं करते या नकली संतों से नाम लेकर भक्ति करें।
सतगुरु ना मिला जिनको, यम के दूत उनको आगे को ले जाएंगे और वो वापस भाजेंगे, उसमें कौन करे राजी खुशी, तो उनका सीधे भाले ठोकेंगे, दे लटकीते लागो, और उनको फिर धक्के से ठोक कर उसमें और फाटक बंद कर देंगे। तो यहाँ बताते हैं नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटता। और उसके बाद नरक भोग के फिर कहाँ, फिर 84 लाख योनियों में 4 खानियों के अंदर फिर आता। 4 खानी में भरमता और कभू न लगता पार, ये फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अपरमात्मा की इस मंत्र को लेने से, मर्यादा में रहकर भक्ति करने से आपका कितना पहाड़ से भी बड़ा दुख टल गया, बाईपास निकाल दिया आपने, यदि मर्यादा में रहोगे तो। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, सतगुरु के सजदे करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो सतगुरु की निंदा करे उनके यम तोड़ेंगे होठ। कि ऐसे संत ने जो इतना उपकार किया, इतना निर्मल मार्ग, और ऐसे पहाड़ से भी भारी दुख जीव के बचा रहे हैं। और यहाँ इस जीवन में भी करोड़ पापों से आपको बचाया जा रहा है। बीड़ी मत पीना, शराब ना पीना, मांस मत खाना, भाई किसी की आत्मा ना दुखाना। अब आपको इतनी दया और ज्ञान होगा भगवान का, तो फिर आप इन पापों से बच के सारा दिन भगवान की भक्ति करते हो, ना बैठ के गप्पे मारो, किधर ताश खेलो, किधर राजनीतिक बतलाओ, किधर सिनेमा मार्ग फुड़वाओ बैठे बैठे। अब कितने बाईपास निकाल दिए, कितने कर्म छुटवा दिए आपके बुरे। कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं कर्म छुटाए कोट, और ऐसे सतगुरु की जो निंदा करें फिर यम के दूत उनके होठ तोड़ेंगे, यानी ऐसा पीटेंगे कितने लागो। होठ तो नाजुक होती है, कोई बालक ना धमकावे तो उठा पर ना मारा करे, एक आधा थप्पड़ चट्टू कमरे में मार ले। कहते वो होठ भी फूटेंगे तो नो सोच लो बेरहमी से पीटा गया वो। तो कहते वहाँ इतनी पिटाई होगी आपकी, ऐसे महापुरुष की जो निंदा भी करते हैं। और फिर क्या बताया है, 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब क्या गुण लिखेंगे उस ऐसे महापुरुष के, जिसने ऐसे संकट से बचा दिया। एक कुत्ते का जीवन लिखने लग जाओ, जन्म होते वो क्या खाना शुरू करता है, कहाँ रहता है, गर्मी कितनी जोर की धूप पड़ती है, बाहर बिलख रहा होता है, सर्दी पड़ गिरती है, ऊपर से वर्षा भी होने लग जाती है, और वहीं गींडली सी मार के इकट्ठा हो गए नुपड़ा उपड़ा नुकर जाऊँ। अरे ये पहले आंटी पाक रहा था मनुष्य बना हुआ, जो भगवान कदे सोची भी कोई ना, यह भी बनेगी तेरे साथ। तो ऐसे दुखों से जिसने बचा दिया। और फिर खाना क्या खाता है, वो सूता उठते ही जाता है किसी, क्योंकि मैं कहा उसने रसोई में भोजन की, तो पहले द्वार में नहीं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर सीधा जाएगा रसोई की तरफ जहाँ महक आ रही है इसने। अब रसोई में कौन घुसने दे उसके, को लठ मारेगा, जो हाथ में आ गया वो ठोका पहले तो उसके। जो रसोई में घुसने की कोशिश करे, बाहर खड़ा रहे तुमको टूक मिल भी जा, पर इतनी उसमें संतोष नहीं रहता, भूखा मरा सूता सारी रात तो कुर्र आया बैठ के, भौंक्या भी मतलब। तो ये दुर्गति होगी, और वहाँ लगा लठ, फिर वो थोड़ी देर तक चिल्ला होगा, फिर शायद दूसरे घर की तरफ ताकेगा कि शायद यहीं दाव लग गया। अब दूसरे घर में जब जाता है, वहाँ उसके भाग को जूत मिले कि टूक मिले। जब वहाँ भी लठ लग गया तो फिर वो खखाट उठा है, बाहर जाता जंगल में। उसको पता है कि वो मार नहीं खाई जाएगी, फिर क्या खाता है, वो टट्टी खाता जा करके। ऐसी हालत हमारी होनी थी, और इस नाम से, और इस भक्ति से, और इस बंदी छोड़ की दया से आप इन सब से बाईपास निकल गए। तो कहते फिर क्या गुण लिखे इसे महापुरुष का, इसे भगवान का। 7 समंदर की स्याही बना दूं इंक,
और पूरी धरती का कागज बना लूं, सारे वृक्षों की कलम बना कर रख लूं और फिर लिखने लग जाऊं, ये भी घिस जा, सातों समुद्र भी खत्म हो जा, पृथ्वी जितना बड़ा कागज भी थोड़ा पड़ जा, उस गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते।